एक छोटे से गांव में एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार किसान मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी खेती की जमीन, मिट्टी का एक छोटा सा घर और एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। मोहन दिन रात खेतों में मेहनत करता था, जबकि राधा गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली में काम करके घर चलाने में उसका हाथ बंटाती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर संतोष और प्यार हमेशा दिखाई देता था। एक सुबह राधा की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज सिरदर्द और रात भर की बेचैनी के बावजूद उसने घर के सारे काम पूरे किए। मवेशियों को चारा दिया, पति के लिए खाना बनाया और फिर जल्दी जल्दी हवेली की ओर निकल पड़ी। लेकिन वहां पहुंचने में देर हो गई। हवेली की मालकिन कमला देवी, जो अपने घमंड और कठोर स्वभाव के लिए पूरे गांव में बदनाम थी, राधा को देखते ही आगबूला हो गई। उसने बिना कुछ सुने राधा को गरीब, निकम्मी और झूठी कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। राधा ने हाथ जोड़कर बीमारी की वजह बताई, लेकिन कमला देवी ने उसकी एक न सुनी और उसे खरी खोटी सुनाती रही। वर्षों से अपमान सहती आ रही राधा का धैर्य उस दिन टूट गया। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह मजदूरी करती है, किसी की गुलाम नहीं है और सम्मान से जीना उसका भी अधिकार है। यह सुनकर कमला देवी का अहंकार भड़क उठा। उसने उसी समय राधा को नौकरी से निकाल दिया और धमकी दी कि इस अपमान की कीमत उसे और उसके पति को चुकानी पड़ेगी। शाम को कमला देवी ने सारी बात अपने पति ठाकुर रणवीर सिंह को बताई। रणवीर सिंह गांव का सबसे प्रभावशाली और निर्दयी आदमी था, जो अपनी ताकत और पैसे के दम पर लोगों को डराकर रखता था। उसने अपनी पत्नी का गुस्सा शांत करने के लिए अपने खास आदमी भोलाराम को बुलाया और सरकारी दफ्तर में रिश्वत देकर मोहन की जमीन और घर के नकली कागज तैयार करवाने का आदेश दिया। अगले दिन रणवीर सिंह और भोलाराम नकली दस्तावेज लेकर मोहन के घर पहुँचे और उसे धमकाते हुए बोले कि अब यह जमीन और घर ठाकुर की संपत्ति है, इसलिए अगले दिन तक सब खाली कर दो, वरना जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। मोहन लाख विनती करता रहा कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से यह घर बनाया है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मजबूर होकर मोहन और राधा अपना घर छोड़कर गांव के सरपंच के पास पहुँचे, लेकिन सरपंच भी ठाकुर के रसूख और नकली कागजों के सामने बेबस नजर आया। गांव के लोग भी डर के कारण उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। बेघर हुए मोहन और राधा ने उसी रात गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आसरा लिया। दोनों ने बचा खुचा खाना खाया और आंखों में आंसू लिए सो गए। आधी रात को अचानक तेज हवा चली, पेड़ की शाखाएं चमकने लगी और एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। आवाज ने कहा कि वह इस गांव की सैकड़ों वर्षों पुरानी आत्मा है, जो हर बेगुनाह पर होने वाले अन्याय को देखती रही है, और जब अत्याचार अपनी हद पार कर देता है, तब न्याय का समय आता है। पेड़ की एक शाखा से चमकती हुई पानी से भरी छोटी सी शीशी नीचे गिरी। आवाज ने मोहन से कहा कि जब सही समय आए, तब यह अपने आप हो जाएगा। उधर उसी रात रणवीर सिंह को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि उसके हाथों में जमीन के कागज जल रहे हैं, धरती फटकर उसे निगलने लगी है और वही विशाल बरगद उसके सामने खड़ा होकर कह रहा है कि यदि उसने अपने पाप स्वीकार नहीं किए तो उसका अंत निश्चित है। डरकर उसकी नींद खुल गई और सुबह होते ही उसका मन अशांत हो गया। उसी समय गांव में एक अजीब घटना हुई। बरगद के पेड़ की शाखाओं पर रणवीर सिंह द्वारा बनवाए गए सारे नकली कागज लटक रहे थे, जबकि मोहन के हाथ में उसकी जमीन के असली दस्तावेज मौजूद थे। खबर पूरे गांव में फैल गई। सरपंच और गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। तभी रणवीर सिंह और कमला देवी भी वहां पहुंचे। अपनी चालाकी दिखाते हुए रणवीर सिंह ने मोहन पर ही चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया।
लेकिन मोहन ने बिना कुछ कहे उस रहस्यमयी शीशी का पानी रणवीर सिंह और कमला देवी पर छिड़क दिया। पानी पड़ते ही जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका सच बाहर निकाल दिया। रणवीर सिंह खुद ब खुद बोलने लगा कि उसने कई गरीब किसानों की जमीन हड़पी है, सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देकर नकली कागज बनवाए हैं, मोहन का घर भी झूठे दस्तावेजों से छीना है और वर्षों से गांव वालों को डराकर अपना राज चलाता रहा है। कमला देवी ने भी स्वीकार कर लिया कि उसने अपने घमंड में कई गरीब लोगों का अपमान किया और राधा को केवल इसलिए नौकरी से निकाला क्योंकि उसने आत्मसम्मान की बात की थी। यह सब सुनकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सरपंच ने तुरंत पंचायत बुलाकर रणवीर सिंह के सारे झूठे दस्तावेज रद्द कर दिए, मोहन की जमीन और घर वापस दिलवाया और जिन लोगों की संपत्ति पहले छीनी गई थी उन्हें भी उनका अधिकार लौटाने का फैसला सुनाया। रणवीर सिंह और कमला देवी ने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगी और वचन दिया कि अब वे कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करेंगे। उस दिन गांव के लोगों ने पहली बार डर के बजाय एकता की ताकत दिखाई। मोहन और राधा फिर से अपने घर लौट आए और उनकी मेहनत, ईमानदारी तथा आत्मसम्मान की जीत हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी की जीत एक न एक दिन जरूर होती है। और जब लोग डर छोड़कर एकजुट हो जाते हैं, तब सबसे बड़ा अत्याचारी भी न्याय के सामने झुकने पर मजबूर हो जाता है।